नमस्कार, आपको बता दें कि 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ एवं संगीतमय सत्संग प्रवचन का आयोजन विवेक विहार स्थित गायत्री परिवार ने सनातन धर्म सभा राम मंदिर के सहयोग से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 400 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी महिलाएं पीले वस्त्रों में सुसज्जित होकर मंदिर प्रांगण पर पहुंची। ये शोभा यात्रा अग्रसेन भवन विवेक विहार श्री बालाजी मंदिर से आरंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई वापस यज्ञ स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर भक्तजनों गर्मजोशी से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण स्कूली बच्चों के अलावा हाथी, घोड़ों व बैंड बाजों से सजी भव्य झांकियां रही। मुख्य रूप से राम, लक्ष्मण और सीता शोभा यात्रा में चार चांद लगा रहे थे। हनुमान जी का नृत्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। चहुओर शोभा यात्रा की लोग जमकर तारीफ कर रहे थे। शोभा यात्रा के पश्चात शाम को व्यासपीठ पूजन एवं संगीतमय प्रवचन का भक्तजनों ने आनंद लिया। शांति कुंज हरिद्वार से आए कथावाचक श्री सुनील शर्मा जी ने कहा कि प्रेम बांटने की वस्तु है, इसे जितना बांटेंगे इतना ही बढ़ेगा। इस अवसर पर चेतना केंद्र NCR जोन के प्रभारी श्री बालरूप शर्मा, श्री के मदान, श्री जुगल किशोर जाडिया की गरिमा में उपस्थिति के अलावा गायत्री परिवार पूर्वी दिल्ली के समन्वयक श्री सज्जन शर्मा जी ने अपने 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी नव चेतना जागरण 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया तथा गायत्री महायज्ञ श्री ताराचंद तायल के संयोजन में किया जा रहा है। इस दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान श्री आनंद गोयल व श्री राम मंदिर के प्रधान श्री दिनेश मित्तल जी के अलावा गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजनों में श्री सोमदत्त गिरी, श्री सत्य प्रकाश सोम, श्री ब्रह्मपाल गिरी, श्रीमती कांता जाडिया, श्रीमती विमला गिरी, श्रीमती वीना सोम, श्रीमती सुलोचना शर्मा के साथ साथ व्यवस्था सहयोगी वन निवेदकों में श्री विजय जिंदल, श्री मदन मित्तल, श्री दीपक अग्रवाल, श्री सुनील अग्रवाल, श्री अशोक गर्ग समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। इस मौके पर श्री ताराचंद तायल ने अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि यज्ञ से वातावरण के साथ साथ लोगों का मन, मस्तिष्क, आचार विचार शुद्ध तो होता है। आज यहाँ पर 24 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर 501 कलश के रूप में कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें इतनी बहनें सिर पर कलश लेकर के नगर की परिक्रमा करेंगी और इस कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन किया गया है। जब ये सिर पर धारण करके नगर परिक्रमा करेंगी तो नगरवासियों को देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा और सारी समस्याएं लोगों के जीवन की दूर होंगी। लोग भगवान से जुड़ पाएंगे, सच्चे आदर्शों पर, सच्चे राह पर चल, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से संसार की जितनी समस्याएं हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। चाहे आप एयर पॉल्यूशन ले लीजिए, वाटर पॉल्यूशन ले लीजिए, चाहे थॉट पॉल्यूशन ले लीजिए, सभी समस्याओं को दूर करने का समाधान यज्ञ है। हम जो आपको कहना चाह रहे हैं भारतीय संस्कृति के वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो हम ये बताना चाह रहे हैं भारतीय संस्कृति का आधार यज्ञ और गायत्री है, जिसे देव संस्कृति कहते हैं। इंसान के जन्म से मरण तक यज्ञ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और इस यज्ञ में ही इंसान के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भी है और जीवन के हर प्रकार का उत्थान का उपाय भी है। देखिए, रामचरितमानस एक आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है और उसमें मुख्य रूप से रामचरित्र मानस ये है, अर्थात राम का जो व्यक्तित्व रहा है उसके अनुरूप इंसान का जीवन बने, ये उसमें शिक्षण है। अब उसको पॉलिटिशियन लोग जो भी पॉलिटिक्स बना दिए हो, लेकिन उसके पीछे बस यही उद्देश्य है कि व्यक्ति उनके चरित्र को, उनके आदर्शों को अपनाए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया भगवान श्री राम को। तो उनका जीवन चरित्र है, वो हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है, सबको उसका अनुकरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। आज ये शोभा यात्रा 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। ये पूरे विवेक विहार के मुख्य मार्गों से भ्रमण होकर के अग्रसेन भवन यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। शोभा यात्रा आज सुबह की है, अभी लगभग 12 साढ़े 12 बजे खत्म होगी। आयोजन 3 दिन तक चलेगा। कल से जो है हवन होगा सुबह 8 बजे से 19 और 20 तारीख को हवन होगा। ये विवेक विहार में ये यात्रा पहली बार निकाली जा रही है। बाकी पूरी दिल्ली में 25 से 30 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन पूरे भारत के उज्जवल भविष्य और शांति की यात्रा का मकसद पूरे भारत में शांति, उज्जवल भविष्य और नया युग के निर्माण के लिए है। अखिलेश्वर गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में
पूर्वी दिल्ली गायत्री परिवार पिछले 4 महीने से कॉलोनी में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला चला रही है। उसका उद्देश्य यह है कि मानव में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। तो ये तभी हो पाएगा जब आदमी की सोचने विचारने की जो है शक्ति जो है सद्बुद्धि आएगी, और सद्बुद्धि का मंत्र है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार जो है यज्ञ पिता गायत्री माता, भारतीय संस्कृति के 2 निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता, इस उद्देश्य को लेकर के चलता है ताकि देव संस्कृति, यज्ञ संस्कृति हमारी घर घर की संस्कृति बने और संस्कार जगे। जो पाश्चात्य संस्कृति का जो बढ़ावा मिल रहा है उसको हमारे सनातन संस्कृति के हिसाब से जो ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था हमारी पुनः स्थापित हो, और आदमी सदविचार के माध्यम से इस धरती पर ही स्वर्ग का अवतरण करे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी गायत्री परिवार की, और गायत्री परिवार में 17 करोड़ आज मेंबर्स हैं। उन्होंने 24 साल तक 24 लाख के 24 महापुरुष करके गायत्री का आत्म साक्षात्कार किया था, और उनके द्वारा 5वीं क्लास पढ़े हुए थे वो गायत्री को आत्म साक्षात्कार करके 3200 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया, जो आज तक के इतिहास में 800 साल में भी आदमी पूरा नहीं कर सकता, उन्होंने इस जीवन में पूरा किया। पूर्वी दिशा की संस्कृति है, योग की संस्कृति जो है, धार्मिक ये, और पश्चिम सभ्यता जहाँ डूबता है उसकी सभ्यता अलग है, दोनों मिक्स हो गई हमारी इंडियन भारतीय संस्कृति। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है जब ये पश्चिम सभ्यता के जो झांकते हैं, मन की अशांति रहती है, उसको दूर करने के लिए ये गायत्री मंत्र, गायत्री यज्ञ किया जाता है, और सभी की समझ में ये बात आ जाए भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों के थ्रू कितनी ऊंची स्केल पे है। जब ये यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में, विद्वानों में विद्वान तो समझते हैं, लेकिन मॉडर्न लड़के जो है वो पश्चिम सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, उसको उसका परिणाम क्या आइडिया नहीं है। कितनी घर की अशांति, आज बाप बेटे की बात 10-10 दिन 15 दिन नहीं होती है, मोबाइल पे करते हैं। ये सब थोड़ा हम इसीलिए यज्ञ कराते हैं ताकि थोड़ा संस्कृति भारतीय आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आयल जी भाई साहब यहाँ पर और सज्जन जी शर्मा जी भाई साहब, इनके बड़े सहयोग से, इनके मेहनत, अथक मेहनत से ये कार्यक्रम जो है होने जा रहा है, और इसके माध्यम से जो है एक अभियान को गति मिलेगी। हमारे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा ये गायत्री परिवार, हमारे 7 सेंटर हैं यहाँ पर, गायत्री चेतना केंद्र नोएडा है, और यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ विश्वास नगर शाहदरा है, गायत्री शक्तिपीठ गाजियाबाद हिंडन है। तो हमारे विभिन्न संस्थानों के माध्यम से एक अभियान को जो है गति दी जा रही है। पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, तो पश्चिमी सभ्यता में क्या चीज बुरी लग रही है? जबकि पश्चिमी कंट्री पूरा समाज नहीं, पश्चिमी कंट्रियां बहुत आगे हैं, हमसे भी कई गुना आगे की सोच रखती है, और उन्होंने जो विज्ञान के दौरान किया है वो अभी तक हम कर नहीं पाए। तो आप उनसे क्यों इतनी घृणा क्यों रखते हैं? आपकी समझ में जिस दिन ये बात आ जाएगी, वह हमारे ऋषि मुनिया ने जो आविष्कार किया उसके जो शांति थी माइंड में, इससे बड़ा आविष्कार को आज हमारे कृष्णा में क्यों आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्री वाले? पहले सब वेस्टर्न कंट्री का रहन सहन, तो सूर्य छुपता है वहां, उगता नहीं है, उनका खान पान, हमारी अमृत वेला चालू 4 बजे हो जाती है, उनकी अमृत वेला 12 बजे के बाद होती है, यानी दोनों का टैली हो ही नहीं सकता। आप जो प्रोग्रेस देख रहे हैं उसको प्रोग्रेस नहीं गिनते। आज हमारे मन में अशांति, मेरे साथ बेटा नहीं बोल रहा है। आज की सभ्यता देखिए ना, भारतीय सभ्यता, ये संस्कृति कहते हैं, राम की संस्कृति में जाइए एक बार, थोड़ा सा महसूस होगा आपको हम कहाँ गलती करे हैं। राम तो हुआ ना, पुरुषोत्तम राम क्यों बोला गया? उसने अपना त्याग किया, केकई को आगे सबसे पहले नमस्कार किया। आनंद आ रहा हमें हुई थी, हम 200 लोग को भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज गादी 600-700 लोगों की है, और सब आनंद से जुड़े हुए। आनंद देखिए उनके चेहरे पर, अभी उनकी करेंगे तब। ये बोलते हैं असली भारतीय संस्कृति, इसमें आनंद ही अलग है। आज मैं बहुत बुरी तरह गिर गया था, सब घबरा गए, चोट रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये भारतीय संस्कृति की है। और गायत्री मंत्र 3 माला फेर के देखिए, अगर कोई बीमारी आ जाए, बीपी और ये एसिडिटी और ये शुगर नहीं जाए तो मैं लिख के दूंगा स्टैम्प पेपर पे। 3 माला डेली फेरिए, ओम भूर्भुवः स्वः वाले गायत्री मंत्र की। इसमें साइंटिफिक है, लेकिन आप केवल वेस्टर्न सभ्यता में जाते हो, नंगे कपड़े पहन के आपको खुशी मिलती है, हम क्या रोकेंगे? अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।